साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्नों का मैराथन वीडियो देखेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और बीच में साथ ही आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि मैराथन वीडियो लाइए, तो आप सभी को मैं बता दूं कि आपको टेंशन फ्री रहना है। कैसे क्या करना है, प्रश्नों को कैसे आपका एग्ज़ाम के लिए बेहतर अभ्यास हो, ये मुझे ध्यान है। मैं अपने तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपका अभ्यास बेटर हो सके। आपके प्रश्नों का जो आप एक तरह से इसको मॉक टेस्ट मान सकते हैं, ठीक है। और अब तक मैं इतना प्रश्न को करा दिया हूँ कि अगर आप सारे वीडियो को देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है, ठीक है। तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं, आपके सिलेबस को लगभग मैं करा चुका हूँ, ठीक है। ये समझिए कि एक्स्ट्रा एक अभ्यास हो रहा है कि बार बार एक ही प्रश्न को देखिए, ठीक है। और एक ही टॉपिक से मैं बार बार अभ्यास करा रहा हूँ। हालांकि ये एनसीईआरटी पैटर्न को मैं लेके चल रहा हूँ। बीच बीच में आपको मैराथन भी मिलेगा और शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा जो भी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, लेकिन जो भी वीडियो आएगा एकदम इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सहयोग करिए। एजुकेशन गैंग में यूट्यूब एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा बेहतर मटेरियल के लिए। चलिए, ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो ओंकारनाथ ठाकुर का जो जन्म हुआ था यह 24 जून 1897, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संगीतांजलि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो संगीतांजलि ग्रंथ के भी जो रचनाकार है ये ओंकारनाथ ठाकुर है, उन्हीं की रचना है संगीतांजलि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल करीम खान किस घराना के कलाकार थे? तो अब्दुल करीम खान किस घराना के कलाकार थे? साथियों ग्वालियर, लखनऊ, बनारस, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि अब्दुल करीम खान कहाँ से थे? किराना से थे, ठीक है। किराना घराने के कलाकार थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किन के द्वारा हुई? तो आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किन के द्वारा हुई साथियों? तो इसके जो आंसर हो जाएंगे अब्दुल करीम खान, इन्हीं की ये स्थापना किया हुआ विद्यालय, ठीक है। राग तत्व, ये साथियों अगर आपको कहीं पे भी मिस टाइपिंग मिले तो उसको इग्नोर करिएगा। आप प्रश्न की भावना समझ करके आंसर करने का प्रयास करिएगा। राग तत्व बोध का संबंध, राग तत्व विबोध होगा। साथियों इतना प्रश्न टाइपिंग करना होता है ना, टाइपिंग करते वक्त हो जाता है, मिस टाइपिंग हो जाता है, क्योंकि इतना प्रश्नों का श्रृंखला रहता है। उसी में मैं अपने समय में से कुछ समय निकाल करके आप सभी के लिए ये प्रयास करता हूँ। साथियों आप सभी के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। हमारे इस मेहनत के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कहीं भी, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करके आप अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करिए, ताकि आपके साथ मैं भी बेहतर कर सकूँ, मैं भी आगे बढ़ सकूँ। चलिए, राग तत्व विबोध का संबंध किनसे है? तो ये श्रीनिवास जी की रचना है। संगीत परिजात में कितने अध्याय हैं? तो संगीत परिजात में साथियों 5 अध्याय है, इसका आंसर 5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किनको आफ्ताबे मौसकी से नवाजा गया? तो आफ्ताबे मौसकी से किनको नवाजा गया है? तो ये हो जाएंगे फयाज खां, ठीक है। आफ्ताबे मौसकी से फयाज खां को नवाजा गया है, जो कि आगरा घराने के रत्न हैं। मंदिरों में बजाए जाने वाले ढोल को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर इंडिका हो जाएगा, ठीक है। पागलदास किनको कहा जाता है? तो पागलदास ये रामशंकर दास का दूसरा नाम है और ये पखावज वादक थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वरों की चलन को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है, स्वरों की चलन, यानी कि स्वर क्या होता है यार? सारे, आपका ग, म, प, ध, नि, सा, ठीक है। ये जो स्वर है इनका चलन क्या होता है? तो स्वरों का जो चलन होता है उनसे क्या बनता है? गीत बंदिश तो होगा नहीं। अलंकार बिल्कुल सटीक आंसर होगा, चूँकि स्वरों के माध्यम से अलंकार की रचना होती है। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य से है? तो अली अकबर खान का संबंध सरोद वादक थे, ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नवी श्रुति का क्या नाम है? तो नवी श्रुति का क्या नाम है साथियों? क्रोधा हो जाएगा आंसर। साथियों नॉइज आ जाता है या बैकग्राउंड में किसी तरह का साउंड आता है तो उसको आप इग्नोर करिएगा। एक्चुअली जैसा भी समय मिलता है, जहाँ से भी मिलता है, मैं आपके लिए वीडियो देने का प्रयास करता हूँ, ताकि रेगुलरिटी बनी रहे आपकी तैयारी में। चलिए पूर्वी राग में मध्यम का कैसा स्वरूप होता है? तो पूर्वी राग में देखिए मध्यम का आपका शुद्ध म भी लगता है, तीव्र म भी लगता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। अप्पा जलगांवकर किस वाद्य से संबंधित है? इनका संबंध जो है हारमोनियम से है, हारमोनियम वादक। अगला क्वेश्चन है, पखावज में आटा कम करने से क्या होता है? तो पखावज में जब आटा कम करते हैं तो स्वर ऊंचा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में फ्लैट का चिन्ह कौन सा है? तो फ्लैट का चिन्ह हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ये
आपका जो बी जैसा दिख रहा है वही फ्लैट का चिन्ह हो जाएगा। द्वादश स्वर मूर्छना के आविष्कारक कौन है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी मतंग। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, राग नट भैरव का दूसरा नाम क्या है? तो राग नट भैरव का नाम हिजाज भैरव है साथियों, ध्यान रखिएगा, हिजाज भैरव आंसर। बलराम पाठक किस वाद्य से संबंधित है? बलराम पाठक आपके सितार वादक हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुशहाल खां किसके दरबारी गायक थे? तो जो खुशहाल खां थे ये शाहजहाँ के आपके दरबारी गायक थे। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, एजुकेशन गैंग में यूट्यूब को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा और PDF या किसी भी तरह के मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य रविंद्र संगीत में खूब प्रयोग होता है? तो रविंद्र संगीत में खूब प्रयोग होने वाले जो वाद्य हैं आपको ऑप्शन सी इसराज सही हो जाएगा। आचार्य KCD बृहस्पति किस ग्रंथ का मुख्य केंद्र बनाकर लेखन किए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर, जो सारंगदेव ने लिखा था, इसी का उन्होंने केंद्र बनाकर KCD बृहस्पति ने अपना रचना किया, अपना लेखन करते थे। तो चलिए साथियों, मैं फटाफट देखिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन आपको कराता हूं ताकि आप कम समय में ज़्यादा प्रश्न कर सकें। ठीक है, मेरा यही प्रयास रहता है कि आपके लिए कितना बेटर हो सके, कैसे बेटर हो सके, उसी ढंग से मैं काम करता हूं। चलिए, मिजराब के प्रहार से सितार पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो मिजराब के प्रहार से सितार पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? वो बोल होता है। ठीक है, और सितार पे क्या साउंड निकलता है? ये दारा। ठीक है, और दा और रा का क्या स्वरूप है? ठीक है, आकर्ष और अवकर्ष को भी मैं पिछले किसी वीडियो में समझा चुका हूँ। साथियों, जो भी बेटर हो सकता है, जो भी आपके सिलेबस को, जो भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं, मैं सारा आपको अभ्यास कराने का प्रयास कर रहा हूँ। लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपका सपोर्ट भी मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद भी है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी देवी क्या गाती थी? तो सिद्धेश्वरी देवी, देखिए मैं आपको बता दूं, वो ठुमरी तो मुख्य रूप से उनका संबंधित है, लेकिन वो यहाँ पे पूछ रहा सिद्धेश्वरी देवी क्या क्या गाती थी। प्रश्न क्या है, क्या क्या गाती थी? तो ठुमरी भी गाती थी और ध्रुपद भी गाती थी, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन से पहले क्या गाते हैं? तो कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन से पहले क्या गाते हैं? साथियों, गणेश वंदना बिल्कुल नहीं लगाइएगा, क्योंकि कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन से पहले जाति स्वरम गाते हैं। ठीक है, तबले की पूड़ी में चमड़े की कितनी परत होती है? तो तबले की पूड़ी में चमड़े की 3 परत होती है। ठीक है, चलिए गुंडेचा ब्रदर का संबंध किस विद्या से है? तो जो गुंडेचा ब्रदर है ये ध्रुपद गायक थे। ठीक है, गुंडेचा ब्रदर, ध्रुपद से संबंध है इनका। अगला प्रश्न है, हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं, संगीत रिसर्च एकेडमी कहाँ है? तो संगीत रिसर्च एकेडमी जो है आपका कोलकाता में, इसका आंसर हो जाएगा। खमटा लिखा हुआ है लेकिन खेमटा होगा। खेमटा ताल में कितने मात्रा प्राप्त है? तो 6 मात्रा का ये ताल है। ठीक है, प्राण पिया किनको कहा जाता है? तो विलायत हुसैन खां इसके आंसर हो जाएंगे। विलायत हुसैन खां को प्राण पिया कहा जाता है। साथियों, विलायत हुसैन का घराना क्या है? आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, ये प्रश्न आपके लिए ये रहा, विलायत हुसैन खां किस घराने से थे? तो ये इनको प्राण पिया कहा जाता था। ठीक है, संगीत उपयोगी ध्वनि को क्या कहते हैं? तो संगीत उपयोगी ध्वनि को क्या कहते हैं? जो संगीत उपयोगी ध्वनि होता है उन्हें नाद कहते हैं। ठीक है, जहाँ से कान ध्वनि की तीव्रता का अनुभव करने लगता है उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ से कान ध्वनि की तीव्रता का अनुभव करने लगता है, जहाँ से अनुभव शुरू होता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? श्रुति देहली। ठीक है, श्रुति देहली, जिसको इंग्लिश में थ्रेशोल्ड बोलते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, कोहल ने कितनी श्रुति मानी? तो कोहल ने, आपका पार्श्वदेव ने भी ये 66 श्रुति माना इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भरत ने चल और अचल बीड़ा प्रयोग कहाँ किया? तो भरत ने चल और अचल बीड़ा का प्रयोग कहाँ किया, जिसे ध्रुव और अध्रुव बीड़ा का संज्ञा दिया गया है? ये सारणा चतुष्टयी, यानी कि सारणा करने के लिए इन्होंने चल और अचल बीड़ा का प्रयोग किया था। सारंगदेव ने विकृत स्वर कितना माना है? तो सारंगदेव ने साथियों विकृत स्वर 12 माना है, चूँकि 7 शुद्ध स्वर और विकृत 12 स्वर माना है, इस प्रकार उन्होंने कुल स्वर 19 माना है। लेकिन प्रश्न हम लोग का क्या है, विकृत स्वर कितना माना है? तो 12 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीड़ा के तार पर स्वरों का स्थान निश्चित करने वाले प्रथम विद्वान कौन हैं? तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा अहोबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सा और प को अचल स्वर के रूप में किसने स्वीकार किया है? तो देखिए,
वैसे सा और प का जो स्वरूप है वह चल, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो प्रश्न का स्वरूप है, मैं आपको प्रश्न सेट करते समय मुझे थोड़ा सा ये हुआ है, मेरे इस प्रश्न का मेरा ये कहने का मतलब था कि सा और प को चल स्वर के रूप में कौन स्वीकार किए। वैसे सा और प तो अचल स्वर तो होता ही है, ठीक है, ये आपके मतलब कि बहुत सारे विद्वान स्वीकार किए हैं। लेकिन ये जो प्रश्न मुझे सेट करने में थोड़ी सी मिसटाइपिंग हो गई है। 37 नंबर प्रश्न का मेरा ये मतलब था कि सा और प को कुछ विद्वान हैं जिन्होंने, ये तो चल स्वर अचल स्वर है लेकिन उन्होंने इसको चल के रूप में भी स्वीकार किया है। तो वो हैं आपके सोमनाथ और रामा माते, इन दोनों ने सा को ये स्वीकार किया है कि सा केवल अचल ही नहीं हो सकता है, उसका चल स्वरूप भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा यूनिक था और इस प्रश्न को मैं आप सभी के समक्ष लाना ये समझा। हालांकि एग्जाम में आपको ये प्रश्न आने की बहुत कम संभावना है, प्रबल संभावना यही है कि सा और अचल स्वर हैं, क्योंकि हर एक जगह यही पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। 38 नंबर क्वेश्चन है, भरत का संगीत सिद्धांत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भरत का संगीत सिद्धांत जो पुस्तक के रचयिता है, इसके रचनाकार आचार्य बृहस्पति हैं, जिनको केसीडी बृहस्पति इनका फुल नाम है। तो चलिए, सारंगदेव ने जाति के कितने लक्षण माने हैं? तो सारंगदेव ने जाति के 13 लक्षण माने हैं साथियों। भरत के जाति में 10 जाति में 3 और जोड़ दिए हैं, तो सारंगदेव ने कुल कितने जाति माने? तो 13 लक्षण माने, जाति के लक्षण, ठीक है। निम्नलिखित में गीति को पहचाने, देखिए भिन्नी यानी कि भिन्ना जिसको बोलते हैं, बेसरा गौड़ी, 1 से अधिक आंसर हो जाएगा चूँकि ये सब गीति ही हैं। अगला प्रश्न है, 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया? तो 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख सारंगदेव ने किया है। चलिए, थाट के निर्माण के लिए कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? साथियों, 7 स्वर से कम अगर आप लगाते हैं तो किसी भी थाट का निर्माण नहीं होगा, तो 7 स्वरों की आवश्यकता होगी। भाषा और विभाषा, यह 2 गीतियाँ किसकी है? देखिए, 5 गीतियाँ में भाषा और विभाषा 2 गीतियाँ और जोड़ करके 7 गीतियाँ मतंग ने मानी थी। लोचन ने कितने थाट स्वीकार किए? तो लोचन ने थाट या मेल आप कह सकते हैं, ये 12 स्वीकार किए हैं, ठीक है। मूर्छना के कितने प्रकार माने गए हैं? देखिए, मूर्छना वैसे आपको 1 ग्राम से 7 मूर्छना होते हैं और 3 ग्राम का 21 मूर्छना होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न का स्वरूप है, ये पूछ रहा है मूर्छना के कितने प्रकार माने गए हैं, प्रकार पूछ रहा है। तो मूर्छना के 4 प्रकार माने गए हैं। जब 2 स्वरों की संगति कानों को प्रिय लगती हो, उसके भाव को क्या कहते हैं? ठीक है, जब 2 स्वरों की संगति कान को प्रिय लगे तो वह क्या होता है? शुभ स्वर संवाद, इसका आंसर हो जाएगा। ख्याल के कितने अंग हैं? ख्याल के कितने अंग होते हैं साथियों? तो ख्याल के 2 ही अंग हैं, अस्थाई और अंतरा। पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम, यह किसके अंग है? तो ये कृति के अंग है। और कृति क्या है? हम लोग का जो उत्तरी संगीत का जिस तरह से ख्याल है, उस तरह से कर्नाटकी संगीत यानी दक्षिणी प्रति का कृति का स्वरूप है। तो अगला प्रश्न है 49 नंबर, राम चतुर्मल्लिक का मुख्यतः संबंध है, यानी कि राम चतुर्मल्लिक का जो संबंध है, ये किससे संबंध है? तो इसमें ख्याल, भजन, तराना, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि जो राम चतुर्मल्लिक का संबंध है ये ध्रुपद से संबंधित थे, जो कि आपके बिहार के दरभंगा घराना या अमता घराना आप कह सकते हैं, उसके ये बहुत ही प्रसिद्ध गायक रहे राम चतुर्मल्लिक। प्रश्न पूछ लिया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, डोमकच का अन्य नाम क्या है? तो डोमकच का जो अन्य नाम है जलुआ है। तो साथियों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? तो नाद का जो मुख्य रूप से प्रकार है वो 2 ही प्रकार है, आहत और अनाहत। साथियों, आप देख रहे हैं किसी किसी साथी का कमेंट आता है कि आप समय ज़्यादा ले लेते हैं। साथियों, आप बताइए मैं किस प्रकार से समय ज़्यादा लेता हूं? आपका लगभग 14 मिनट में 51 प्रश्नों का अभ्यास करा दिया। यह क्या जल्दी नहीं है? कम समय में आपका इतना प्रश्न मैं करा दिया, क्या ये नहीं लगता है आपको कि मैं आपके लिए कम समय में ज़्यादा टारगेट करता हूँ? साथियों, मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि आपको किस प्रकार से ज़्यादा बेनिफिट दे सकूँ, उसी दिशा में मैं काम करता हूँ और आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए आपको फिर से दिल से धन्यवाद है, बार बार धन्यवाद है। और साथियों, आप मेरे सहयोग के लिए मुझे आगे बढ़ाइए। अगर आप किसी ग्रुप में, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी ऐड हुए हो तो आप मेरे चैनल को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी को दिल से साधुवाद रहेगा। तो चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है? तो जो आहत नाद होता है क्या होता है? यही तो संगीत उपयोगी नाद होता है। आहत नाद का ही तो हम लोग संगीत में प्रयोग करते हैं, तो यह खुद से थोड़े निकलता है,
ये आघात से निकलेगा, ठीक है। योग से और खुद से तो अनाहत नाद निकलता है, लेकिन जो आहत नाद होगा वह किसी न किसी, जैसे कि तबले पे जब तक आप आघात नहीं करेंगे तब तक वहाँ से मधुर ध्वनि निकलेगा नहीं और वह आहत नाद का स्वरूप होगा नहीं। तो आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है? आघात से। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की आवाज़ महिलाओं की आवाज़ से मोटी होती है, यह किस कारण से होता है या इसका कारण क्या है? तो साथियों इसका कारण है पिच, ठीक है। पिच की कारण ये होता है। ऋषभ स्वर के कितने श्रुति हैं? तो रे और ध की 3 श्रुति होते हैं, ये चीज़ आप सभी को पता है। तृतीय सरना द्वारा हमें कितनी श्रुतियाँ प्राप्त हुई? तो 3, 2, ऑप्शन में क्या क्या है? 6। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 6। तृतीय सरना में हम लोग का रे और ध का 3-3 श्रुति प्राप्त हुआ था। 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? तो 7 स्वरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? सप्तक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि भरत ने कितने विकृत स्वर स्वीकार किए हैं? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महर्षि भरत ने विकृत स्वर स्वीकार किए हैं, लेकिन इसकी जो संज्ञा है उन्होंने विकृत नहीं कहा। विकृत स्वर का, विकृत शब्द का प्रयोग सबसे पहले तो आपके सारंगदेव किए, लेकिन महर्षि भरत ने विकृत जैसा उसका प्रयोग किया था, लेकिन उसका नाम क्या दिया था उन्होंने? साधारण स्वर दिया था। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और क्या कितना स्वर माने? तो 2, ये आपके अंतर्गंगार और काकलिनी। स्वर की उत्पत्ति की बात सबसे पहले किस ग्रंथ में स्वीकार है? तो स्वर और राग ये सब विदेशी में स्वीकार है। अगला क्वेश्चन है, मुकामों की कुल संख्या बताएं। तो मुकाम क्या होता है? ईरानी संगीत का जो स्वर होता है उसको मुकाम बोलते हैं, और मुकाम यानी कि स्वर कितने होते हैं? 12 कुल स्वर हैं, टोटल 12 स्वर हैं। चलिए, राग में अधिकतम कितने स्वर लगते हैं? तो राग में अधिकतम सबसे ज़्यादा आप ज़्यादा 12 स्वर लगा सकते हैं, ठीक है। चूँकि 7 शुद्ध और विकृत स्वर को भी तो लगा सकते हैं, तो राग में अधिक से अधिक 12 स्वरों का प्रयोग हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में 2 स्वर से युक्त गायन को क्या कहते थे? तो आर्चिक तो 1 स्वर का हो गया, आपका सामिक हो गया 3 स्वर का, हम लोग का जो आंसर हो जाएगा गाथिक हो जाएगा 2 स्वरों से युक्त गायन को। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर को कभी वर्जित नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, सा आधार स्वर होता है, इसको आप किसी भी राग के लिए वर्जित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सारंगदेव स्वर संवाद के लिए कितनी श्रुति अंतराल माने? तो सारंगदेव बाकी लोगों ने तो 9 और 13 का माना, लेकिन सारंगदेव ने 8 और 12 का श्रुति अंतराल माना है अपने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है, मध्य सा और तार सा का गणितीय मान क्या होगा? साथियों इसको हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। मध्य सा का मान क्या होता है? 240, और तार सा का मान क्या होगा? इसका हो जाएगा 480, ठीक है। ये 1 और 2, 1/2 मात्रा में आपका आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 आपको प्राप्त हो जाएगा, तो इसका गणितीय मान 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब किसी स्वर को बजाते हैं तो उसमें से कुछ अन्य स्वर सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, इसका क्या नाम है? तो जब किसी स्वर को बजाते हैं और उसमें से कुछ अन्य स्वर सूक्ष्म रूप से निकलता है तो इसी को तो स्वयंभू स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर का क्या नाम है? तो मूलभूत स्वर का क्या नाम है साथियों? तो षडज पंचम गंधार, मूलभूत स्वर यानी कि आधार स्वर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा षडज हो जाएगा। चलिए, प्रश्न के स्वरूप को समझना है, ठीक है साथियों। आप किसी भी प्रश्न को हल्का में ना लीजिएगा, क्योंकि हल्का ही प्रश्न को एग्जामिनर इस ढंग से घुमा देगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो चलिए, महर्षि भरत में ये लिखा हुआ है, यानी कि महर्षि भरत ने, मिसटाइपिंग हो गया, ध्यान दीजिएगा। महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है? तो महर्षि भरत ने केवल 2 ग्राम ही माना है, उन्होंने गंधार ग्राम को स्वर्गवासी बताया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, महर्षि भरत ने 2 ग्रामों का ही वर्णन किया है। 7 स्वरों के क्रम युक्त आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? जब 7 स्वर के क्रम से आरोह और अवरोह करते हैं ना, तो ये जो स्वरूप होता है ये मूर्छना इसको बोलते हैं। यही मूर्छना का आपका परिभाषा हो जाएगा, 7 स्वर के क्रम युक्त आरोह अवरोह करने की जो प्रक्रिया है उसको मूर्छना कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 14 मूर्छनाओं से कुल कितने मूर्छना बन सकते हैं? तो देखिए, 14 मूर्छना, और मूर्छना का प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार, तो 14 चक्का 56 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, साथियों आप देख रहे हैं कि मेरे से जो भी बेस्ट होता है मैं देने का प्रयास करता हूं, आपको प्रश्नों के माध्यम से कंसेप्ट भी समझाने का मेरे से जितना हो सकता है मैं ज़रूर प्रयास करता हूं। उसके बाद भी साथियों, अगर बाय द वे मैं भी इंसान हूं, किसी भी तरह की गलतियां हो जाती है, आपको लगे कि
मेरे से कुछ गलतियाँ हुई है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं खुद को अपडेट कर सकूं और आप सभी को भी अपडेट कर सकूं। बाकी हम सभी साथी हैं, मिल करके सीखना है, और सीखना तो हमेशा रहना चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम सभी को हमेशा सीखते रहना चाहिए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, मेरुखंड से कुल कितने तान प्राप्त होते हैं। मेरुखंड से क्या बोलता है, कुल कितने तान प्राप्त होते हैं, यानी कि 7 स्वर से मैं आपको बताया था मेरुखंड का तान भी निकालने का प्रक्रिया किसी न किसी वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रत्येक वीडियो को आप देखिए, कि प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ बेटर देने का प्रयास करता हूँ। तो मेरुखंड से अधिक कुल कितने तान प्राप्त होते हैं 7 स्वरों के माध्यम से, तो ये 5040 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए कुल जातियाँ कितनी हैं, तो कुल जातियाँ कितनी हो जाएगी साथियों, तो कुल जातियाँ कितनी हो जाएगी, ये आपका 7 षडज ग्राम का और 11 मध्यम ग्राम का, कुल जातियाँ आंसर हो जाएगा 18। ठीक है। कुतुब के कितने प्रकार हैं, कुतुब के 3 प्रकार हैं। ठीक है, तत्, अनद और नाट्य, कुतुब के यही 3 प्रकार हैं। चलिए मार्गी ताल की कितनी संख्या है, तो मार्गी ताल की कितनी संख्या है साथियों, 5 मार्गी तालें होती हैं, 5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाति भेद अनुसार कितनी ताल हैं, तो जाति भेद अनुसार ताल की जाति कितनी होती है, 5। ठीक है, 5 जाति हो गई, और सप्तसुलादी तालें होती हैं, 7 तालें होती हैं। तो इस तरह से जो हम लोग का 7 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाति भेद के अनुसार हम लोग का 35 स्वरूप हो जाएगा, 35 आंसर आ जाएगा। तो चलिए बियाड़ की गणितीय मान कितना होगा, तो बियाड़ जो होता है 8 3/2, कुआड़ 5/4, और बियाड़ कितना होता है 7/4, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक संगीत के 72 मेलों में से किसी भी मेल का निश्चित क्रमांक ज्ञात करना क्या होता है, ये कटपयादी। ठीक है, ये कर्नाटक संगीत में 72 मेलों से किसी भी मेल का निश्चित क्रम संख्या जब हम लोग निकालते हैं तो ये कटपयादी होता है। कटपयादी कैसे होता है ये सभी आप सभी बुक में भी पढ़ सकते हैं, ये इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये आपको राग परिचय में भी इसका दिया हुआ है, कई सारे बुकों में दिया हुआ है। इसमें होता क्या है, जैसे कि कटपयादी आपके क वर्ग में या क ख से लेकर के च छ ज झ यहाँ तक हो जाएगा, फिर ट वर्ग में ट ठ ड र त थ द प वर्ग आता है, फिर य र ल व, कुल 33 इसमें आपके आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ण इसको बोल सकते हैं। और उसी के अंतर्गत 72 मेलों का नामकरण होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए कटपयादी में कोई क्रम संख्या आपका 92 आता है, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं, हम लोग का जो मेल का क्रम संख्या हो जाएगा वह 29 पे प्राप्त होता है। इस तरह से इसका स्वरूप है, जो कि इतना शॉर्ट में आपको बताना ये है, मुश्किल है। बस इसमें से क्वेश्चन ही बहुत ये नहीं आता है, बस आप ध्यान रखिएगा। कर्नाटक संगीत के 72 मेलों में से किसी भी मेल का निश्चित क्रमांक ज्ञात करना क्या होता है, कटपयादी होता है। हालांकि मैं देखता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम के पहले मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके उसमें समझाने का प्रयास करूँगा, बाकी आप इसको बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है सकांश और निराकांश काकू किसने माना। तो सकांश और निराकांश काकू के 2 प्रकार माने किसने, भारत ने, चूँकि सारंगदेव ने तो 6 प्रकार माना है। अगला प्रश्न है थाट खमाज में कौन सा स्वर कोमल होता है। तो देखिए खमाज थाट में नी स्वर कोमल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं। तो जो नहीं लगने वाले स्वर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वर्जित स्वर होता है, जो राग में नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है ताल के कितने प्राण हैं। तो साथियों ताल के 10 प्राण होते हैं। ठीक है, ताल के 10 प्राण हैं। तो साथियों आज का ये प्रश्न हम लोग का पूरा हुआ। आप सभी से मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना विचार ज़रूर बताइएगा। और मुझे सहयोग करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का प्यार और दुलार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जहाँ भी जुड़े हों, टेलीग्राम व्हाट्सएप जिस जगह से जुड़े हों, आप मुझे प्रमोट करके मुझे ज़रूर सहयोग करिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।